हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन दिस क्लास टुडे विल डिस्कस द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट दो क्लासेस में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, टी रेशियोज मैं डिस्कस किया था, टी रेशियोज के बारे में हम लोग थोड़ा एप्लीकेशंस देखे थे, टी रेशियोज कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं और उसका बेस्ड हम लोग एप्लीकेशंस देखे थे। तो आज के इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। दैट इज सब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का जो रेशियोज कैसे कैसे होता है, उसका वैल्यूज क्या क्या होता है, वो याद रखना जरूरी है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट उससे सवाल आता है कि नहीं। तो चलिए ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूं, हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडीजस्ट एकेडमी, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक दैट इज स्टडीजस्ट एकेडमी, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडीजस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10 एंड यू कैन सी द लिंक इज प्रोवाइडेड ओवर हेयर। ऐसा दिखता है हम लोग का जो आपका चैनल है, हम लोग का टेलीग्राम में ऐसा दिखता है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है इसका मॉड्यूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड विद एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल ओवर हेयर एंड अलॉन्ग विद दैट योर डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can raise your doubts on the telegram channel and it will be clear in no time. So हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। Follow us on Instagram by writing StudyJust and you can join our community on WhatsApp by this number. And for more information log into our website that is www.studyjust.in. ऐसा दिखता है हम लोग का जो ऐप है मोबाइल प्ले स्टोर में, जो आप लोग का मोबाइल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो ऐप ऐसा दिखेगा। यहाँ से हम जो भी तरीके का जो कोर्सेज अवेलेबल है स्टडीज में जो प्रोवाइड कराती है, यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट विल द लाइव क्लासेस, द रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विज, notes, everything will be supplied or you can access all of this stuff from the StudyJust app. और डाउनलोड करने के बाद ये स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, तो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप, right? This is how our YouTube channel looks like, StudyJust Academy. Make sure you subscribe it and press this bell icon so that you get notified about the free content. If anytime it is uploaded, you will be notified about that. And this is how our Facebook page looks like on Facebook. Make sure you like it and share it among with your friends so that they also can benefited from the unique channel of StudyJust. चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। फर्स्ट इज 45 डिग्री। what are the specific angles, like what are the value for trigonometric ratios for 45 degree, right? So let's say let me take this angle as theta. Let me take this as A, B and C. When you take this 45, this is 90, this is again 45. So this is an isosceles triangle. So if we consider side A here, the measure of side BC will also be A. If AB is equal to BC as triangle ABC is an isosceles triangle, right? ये isosceles है, isosceles है, इसलिए ये क्या होगा AB equal to BC, क्योंकि एंगल जो A है, एंगल A equal to एंगल C यहाँ पे दिया हुआ है। 45 डिग्री हम लोग मान ले रहे हैं, हम लोग का जो वैल्यू है ये 45 डिग्री है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर विल बी व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर BC विल बी परपेंडिकुलर एंड व्हाट विल बी द बेस विल बी AB, राइट? सो दिस विल बी द बेस। तो यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इफ यू टेक कंसीडर दिस एज A एंड दिस एज A, सो व्हाट विल बी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ABC स्क्वायर बाय which theorem? बाय पाइथागोरस, ठीक है? ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी AC स्क्वायर? इट विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 2A square, or we can write as root 2A. So what it will be? Root 2A. How we got AC? We have got like this. We can get AC also. I've told you, right? So ऐसे मिलेगा आपको AC, and यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोई भी आपका एंगल निकाल सकते हैं आप, मतलब 45 डिग्री का, ठीक है? 45 डिग्री का कोई भी टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, डायरेक्टली लिखेंगे साइन 45 डिग्री। क्या होगा? बोलिए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हम लोग का है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC है A और हाइपोटेनस है √2a, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, sin 45 क्या होगा 1/√2, ठीक है। cos 45 क्या होगा, cos 45 क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा AB/AC, AB क्या है A है और BC क्या है A√2 है, ठीक है। A कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 यहाँ भी आ गया, तो व्हाट विल बी cos 45 आपका 1/√2, और tan क्या हो जाएगा tan 45, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में tan 45, व्हाट विल बी tan 45 डिग्री, इट विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका A है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, और नीचे A है, कट के आपका हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा tan 45 का डिग्री। उल्टा करेंगे साइन का क्या होगा कोसेक निकल जाएगा, कॉस का करेंगे उल्टा क्या आएगा आपका √2 आ जाएगा वैल्यू कोसेक का, cos 45 का उल्टा क्या हो जाएगा sec 45, उसका क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा क्योंकि 1 होता है वो, और tan का क्या हो जाएगा 1/1, tan मतलब cot का क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, है कि नहीं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो कैसे कैसे आ रहा है मैं आपको समझा चुका हूं, है कि नहीं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री एंगल फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग को साइड निकाले एंगल का और हम लोग को पता ही है क्या है रेशियोज क्या क्या होता है, बस बैठा दिए और वहां सबका वैल्यू आ गया। ये जो वैल्यू आया आपका, ये सब आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में। 45 डिग्री का क्या होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, 0 डिग्री का क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। उसी सब के ऊपर हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे आज के क्लास में। पहले देख लेते हैं कैसे कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं कि नहीं। तो आई होप 45 डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं अब यू आर थॉरो विद इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर डाउट फ्रॉम ऑन द हम लोग का जो फोरम है, यू कैन रेज योर डाउट एंड आई एम डैम श्योर दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट 45 डिग्री फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो इफ यू टेक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट अस टेक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर सेम, सो क्या हो जाएगा एंगल, दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री and this will be 60 degree. Now if we draw, let me name it A, B and C. So if we take a bisector AD, so this will bisect this angle, so this will be 30 degree, also this will be 30 degree, है कि नहीं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको आधा आधा काटेगा, है कि नहीं। एंड व्हाट इट विल बी, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे A मानेंगे, यहाँ पे A मानेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2a, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 है, तो ये 2a हो तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। मान लेते हैं इसको 2 है, ऑल साइड्स आर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a, इसको हम लोग मान लिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी बी डी, इट विल बी हाफ, राइट, हाफ ऑफ बी सी, व्हाट विल बी हाफ ऑफ 2a, सो इट विल बी a, राइट। तो ये a आ गया इतना, इसका मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, इट विल बी क्लियर टू यू। सो दिस पार्ट विल बी योर A एंड दिस पार्ट विल बी योर A, राइट। नाउ वी नो दिस इज A एंड हाउ दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो अब यहां से क्या होगा, हम लोग को कैलकुलेट करना है इस वाले एंगल का, यहां से ये ट्रायंगल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वी नो दिस इज एज 2a, दिस इज एज a, राइट, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली दिस वन। सो इफ यू टेक इन ट्रायंगल ABD, we know AB equal to 2a, BD equal to a, so what will be AD, what will be AD by Pythagoras theorem, we know that by Pythagoras theorem, Pythagoras ने क्या कहा था, AB square equal to BD square plus AD square, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB है 2a होल स्क्वायर इक्वल टू BD कितना है, a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर व्हाट विल बी, AD स्क्वायर विल बी 2 मतलब 2 टू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इट विल बी 3a स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, AD व्हाट विल बी AD विल बी इक्वल टू √3
ए, क्योंकि इट विल बी रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, रूट 3a हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गॉट दिस। हेयर क्या यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिनेरियो में, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी। ऐसे हम लोग यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसको उल्टा करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी हो गया आपका रूट 3, ए रूट 3, ये आ गया 2a, ये ए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, 2a पकड़े थे, इसको ए पकड़े थे, तो दिस विल बी ए रूट 3, ठीक है। कैसे रूट 3a आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इजी है, आपको क्या करना है, पहले 30 डिग्री देख लेते हैं। इफ यू कंसिडर दिस एज थीटा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, और ये हाइपोटेनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, लेट मी क्लियर इट आउट, इरेज ऑल थिंग, लेट मी नेम इट एज ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ यू कंसिडर दिस एज थीटा, ये वाला साइड कैसा है मैं तो आपको बता दिया, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा का अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये हाइपोटेनस होगा। सो व्हाट विल बी साइन 30, साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए बी, बी सी कितना है ए है, और आपका ए बी कितना है, आपका ए बी कितना है, आपका 2a है, ये कट जाएगा तो 1/2 साइन 30, कॉस 30 करेंगे कितना आएगा, कॉस 30 करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है रूट 3a, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, और ऊपर 2a, ए कट जाएगा तो रूट 3/2 आ जाएगा, कॉस 30, थीटा नहीं 30 डिग्री, ठीक है। और tan 30 क्या होगा, व्हाट विल बी tan 30, इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे a है, बेस कितना है a रूट 3 है, तो ये कट जाएगा तो 1/√3। इसका उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, कॉट 30 कोसेक 30 कॉस सेक 30 भी आप ऐसे उल्टा करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ 30 डिग्री मेजर, राइट। आप 60 डिग्री पे आ जाते हैं, 60 डिग्री में क्या होगा, व्हाट विल बी साइन 60। अब ये वाला थीटा, लेट मी जस्ट चेंज द इंक सो दैट आपको क्लियरली इसको समझ में आए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आई विल राइट एवरीथिंग इन रेड फॉर 60 डिग्री। ये थीटा लेंगे, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, यहाँ पे है कि नहीं, थीटा का ऑपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सो व्हाट विल बी साइन 60, साइन 60 विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है a रूट 3 है, क्योंकि AC है परपेंडिकुलर यहाँ पे, और आपका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 2a, कट गया आपका क्या हुआ रूट 3/2, साइन 60 क्या हो गया रूट 3/2 आ गया। आपका नेक्स्ट क्या है कॉस 60, कॉस 60 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पे डायरेक्टली BC में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं A लिख रहा हूँ, ये वाला बेस होगा ना, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, ये बेस हो जाएगा। तो BC क्या है यहाँ पे A है, हाइपोटेनस 2a है, कट गया तो 1/2 आ गया, और tan निकालेंगे तो क्या आएगा, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है a रूट 3 है, और बेस क्या है a है, कट के रूट 3 बनेगा, तो tan 60 क्या होगा रूट 3 बनेगा। आप गौर कीजिए 30 का उल्टा देखिए, साइन 30 का कितना था 1/2, ठीक है, और cos 30 का क्या था रूट 3/2, यहाँ पे क्या हो गया साइन 60 क्या हो गया रूट 3/2, cos 60 क्या हो गया 1/2, उलट जा रहा है, ठीक है। ये मैं टेबुलर फॉर्म में आपको लास्ट में बता भी दूंगा, कैसे याद रखना उसका भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग जानेंगे खाली एक ही वैल्यू, या साइन का आइदर कॉस का, तो बाकी सब आप याद रख सकते हो, और टैन का अलग से क्या जानना है, बाकी सब आप इजीली याद कर सकते हो। वो कैसे मैं बताऊं, कैसे होगा मैं बता दूंगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया कैसे क्या वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है, रूट 3 कैसे आ रहा है, रूट 3/2 कैसे आ रहा है, साइन 60 कॉस 60 का, साइन कॉस और टैन का 30 का कैसे आ रहा है। आई होप एवरीथिंग यू आर गेटिंग राइट। एक बार कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। चलिए लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट थीटा, दैट इज नेक्स्ट मेजर ऑफ एंगल, दैट इज 0 एंड 90 डिग्री। तो 0 होगा तो कैसे लेंगे, 90 डिग्री होगा तो कैसे लेंगे, ठीक है। आप लेट अस टेक दिस एज 90 डिग्री एंड दिस एज थीटा। सो व्हेन वी टेक 0, सो व्हाट विल बी सी 0 व्हेन यू टेक दिस एज 0, तो क्या हो जाएगा, और एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस विल बी दिस एंगल ओनली, दिस ट्रायंगल ओनली ABC। तो क्या हो जाएगा, इफ यू टेक 0 वी टेक दिस एंगल ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का तो वैल्यू रहेगा ही नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ए बी इक्वल टू 0 इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर 0 बन रहा है,
ये तो घटते घटते यहाँ से घटते 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 ये तो जीरो बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू बी सी हो जा रहा है। तो ए बी जो है ये आपका ए बी जो है ए बी तो नहीं रह रहा है, बी सी ये जो ए सी है ये आपका बी सी के फॉर्म में आ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, क्लियरली लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू जीरो देन बी सी इक्वल टू ए सी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर मैं एकदम जीरो कर दे रहा हूँ, ये मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है क्योंकि जीरो नहीं कर सकते, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, एक लाइन रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फॉर्म बी सी, ये ए सी हो जाएगा, तो ये जीरो है एग्जैक्टली नहीं होगा तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा ना। तो ऐसे अगर होगा सिनेरियो तो कैसे होगा, तो यहाँ पे थीटा आपका क्या है 0 डिग्री है, तो साइन जीरो क्या होगा, तो ये थीटा है तो ये वाला थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। ए बी क्या है, यहाँ पे थीटा जीरो है तो आपका ए बी का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि ये घटते 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 यहाँ पे आ जा रहा है तो जीरो हो जा रहा है, तो जीरो बाई ए सी हो गया, तो जीरो बाई ए सी क्या होगा, आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा आपका नेक्स्ट है कॉस, ये साइन जीरो है, साइन थीटा नहीं, साइन जीरो का वैल्यू है, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। मगर इस केस में जब थीटा जीरो हो रहा है, हम लोग देखें यहाँ पे बी सी इजिकल टू ए सी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो बी सी इजिकल टू ए सी, तो यहाँ पे हम लोग ए सी बैठा सकते हैं, ये ए सी बैठा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन जीरो आपका क्या होगा, जीरो होगा, कॉस जीरो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। टैन का क्या होगा, टैन देखिए, टैन जीरो डिग्री का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए बी है और बाई बी सी है, ए बी क्या ऑलमोस्ट जीरो है, बी सी क्या है, बी सी तो बी सी रहेगा, जीरो बाई बी सी जीरो ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द, ये आपका नेक्स्ट में मैं टेबुलर फॉर्म में आपको बता रहा हूँ क्या है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर tan जीरो, cos जीरो एंड sin जीरो। उल्टा करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा क्या, उसका जो नेक्स्ट मतलब कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और कॉट आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 0 डिग्री इज क्लियर टू यू, हाउ टू फाइंड द sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री। आई एम शोइंग यू ऑल दिस थिंग बिकॉज इफ यू मिस एनी वैल्यू इन योर एग्जामिनेशन, आप यह खुद से निकाल पाओ, ठीक है, यही मेरा मोटिव है और कुछ नहीं है। और चीज़ को समझिए, मैथ्स का क्या है, आपको बेसिक समझना जरूरी है, तो यू हैव टू नो हाउ इट इज जीरो, हाउ इट इज 1, हाउ इट इज कमिंग जीरो, सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 0 डिग्री आपका हो गया, लेट मी क्लियर दिस आउट एंड लेट मी डिस्कस अबाउट द 90 डिग्री नाउ। अब 90 डिग्री ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो लेट अस टेक दिस एंगल, ऐसे है ना, ए बी सी, तो थीटा इक्वल टू अगर 90 करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ये घटते 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 घटते, यहाँ अगर थीटा ऐसे हो जाएगा ट्रायंगल ऑलमोस्ट, तो ये 90 डिग्री होगा, तब ना ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो मतलब क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका होगा और ये आपका होगा, बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा आपको 90 लाना है, तो इसका लंबा लंबी ये होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर एक लाइन हो जाएगा, ये ए बी भी होगा, ये ए सी भी होगा, मगर ये तो एक लाइन हो जा रहा है, इसको तो ट्रायंगल करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा हाइपोथेटिकल थोड़ा सा छोटा सा कर देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं थीटा को, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का पहले साइन का निकाल लेते हैं, साइन 90 क्या हो जाएगा, what will be sin 90, sin 90, आप देखिए थीटा यहाँ पे लिए हैं, this is theta right, so this will be perpendicular, this will be base, so what it will be, it will be 90 डिग्री, मतलब क्या है, what it will be perpendicular by hypotenuse, perpendicular क्या है, AB by AC। अब यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू AC आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC by AC, कट गया, तो sin 90 कितना आ गया, 1 आ गया, what it will be, sin 90 is 1। cos निकालेंगे, अब cos क्या हो जाएगा, cos 90, बोलिए ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है
बी सी बाई ए सी। अब बी सी इक्वल टू जीरो है, 90 हो रहा है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो फॉर्म हो रहा है ना, तो जीरो बाई ए सी क्या हो जाएगा, कॉस 90 का जीरो, कॉस 90 क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा। tan क्या होगा, tan 90 बोलिए क्या होगा, tan 90 क्या होगा, tan 90 विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी बाई बी सी। अब बी सी तो जीरो है, ए बी बाई जीरो एंड एनीथिंग बाई जीरो, कुछ उसका डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑलवेज याद रखिएगा, इट विल बी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों, एनीथिंग बाई जीरो, जीरो से कोई डिवाइड करके जीरो नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ऊपर में जीरो रहेगा तो जीरो होता है, मगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, तो tan 90 इट विल बी अनडिफाइंड। सो यहां से हम लोग साइन का, कॉस का, tan का निकाल लिए, इजीली हम लोग कोसेक, सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं उल्टा करके, ठीक है, रिलेशनशिप उल्टा होता है। लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए कैसे क्या क्या रिलेशन है साइन और कोसेक का, कॉस और सेक का, tan और कॉट का, और हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, इसलिए सीक्वेंशियली आपको क्लास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ साइन 90, कॉस 90, tan 90 इज कमिंग, राइट। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, लेट मी जस्ट समराइज ऑल दिस वैल्यूज। तो हम लोग देखें क्या, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब ये वाला अगर आपको चीज पता है साइन का, जस्ट क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के केस में देखिए ये 1 इधर आ जा रहा है 1, साइन कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2 जो 60 में था ये इधर आ गया, 45 में 1/√2 1/√2 है, ये 30 में 1/2 था, कॉस 60 में 1/2 होगा, और आपका कॉस 90 में 0 हो जा रहा है। तो अगर साइन का वैल्यू आपको पता है, इफ यू नो साइन थीटा, तो उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का हर एक एंगल का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या हुआ, काम घट गया, साइन याद रखना है, कॉस का उसका अगर 30 है, 60 के जगह वो वैल्यू 30 में बैठाना है, 30 का वैल्यू आपको 60 में बैठाना है। अगर साइन पता है तो कॉस ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद करना है वो है tan थीटा, बहुत ईजी है। tan 0 0 हम लोग देखे अभी, ये 30 1/√2 आ रहा था, tan 45 1 आया था, tan 60 √3 आया था, और tan 90 नॉट डिफाइंड आया था। कॉट क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कॉट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होगा, ये आपका आ जाएगा नॉन डिफाइंड, ये आपका आ जाएगा 1√3 आ जाएगा, कॉट का ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 इधर आ जाएगा, 0 ये आपका 1/0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये अगर tan पता है आप इजीली कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan का अगर पता है कॉट का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक, सेक क्या है आपका, कॉस का उल्टा, ये हम लोग 1 है तो ये भी 1 होगा, ये आपका √3/√2 है तो 2/√3 आ गया, ये 1/√2 है तो 1/√2, 1/1/√2 तो √2 आ गया, 1/2 है तो ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइंड क्योंकि 1/0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है, 1/0 नॉट डिफाइंड है, आपका 30 डिग्री है तो 1/2 यहाँ पे आ रहा है तो ये 2 आ जा रहा है, ये आपका रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है, उल्टा होता है ना, 1 होता है रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 है तो √2 आ जाएगा, और 60 का √3/2 है तो 2/√3 आ गया, और 1 का यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, ठीक है। कोसेक का वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, साइन को याद रखे, कॉस निकाल लिए, tan को याद रखे, कॉट निकाल लिए, और साइन हम लोग को पता है तो हम लोग कोसेक भी निकाल सकते हैं, कॉस हम लोग को पता है तो हम लोग सेक भी निकाल सकते हैं। ऐसे करते करते हम लोग 0 30 45 60 90 का हर एक का वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके, रट के नहीं, प्रैक्टिस करके, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सब चीज़ क्लियर होगा, है कि नहीं। एवरी डे आप लोग ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, साइन का वैल्यू लिखिए, कॉस का जैसे मैं बोला वैसे लिखिए, फिर tan का लिखिए, कॉट का भी जैसे मैं बोला वैसे लिखिए, और उल्टा करके आप लोग सेक और कोसेक का लिखिए। ऐसे 5 बार करके एवरीडे आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, एवरीडे करना है, 1 महीने तक या 1 महीने 15 दिन कीजिए, आपको हर एक वैल्यू आपको एकदम बाई हार्ट हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हार्ड वर्क करना है, उसका कोई आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैथ्स में आपको हार्ड वर्क प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशंस देख लेंगे, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा कुछ है वो डिस्कस करने के बाद हम लोग एप्लीकेशंस पे आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ये हम लोग देखे ना, ये देखिए 0 से लेके ये 1 तक इंक्रीज हो रहा है, कॉस का क्या है, 0 में 1 था, ये डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 to 0, वेयर थीटा जो है 0 से 90 डिग्री में लाई करता है। डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट अलाउड, हेंस 1/10 इज एन इनडिटर्मिनेट नॉट डिफाइंड वैल्यू, मतलब 1/10 नहीं 1/0, 1/0 है, हम लोग बोले ना नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट है वो, ठीक है। इन केस ऑफ tan थीटा वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब ये नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, इन्फिनिटी है। tan थीटा शुरू हो रहा है 0 से, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। नॉट डिफाइंड मतलब क्या, इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये जो tan थीटा है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 90 डिग्री, 0 जब थीटा 0 से 90 डिग्री में लाई करता है। कॉट में क्या होगा, डिक्रीजेस होता है इन्फिनिटी टू 0। देखिए यहाँ पे क्या नॉट डिफाइंड से लेके वो 0 तक आ गया, तो उल्टा हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी टू 0 हो रहा है जब थीटा आपका 0 to 90 डिग्री में लाई कर रहा है कि नहीं। कोसेक में क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीजेस, से साइन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज होगा इन्फिनिटी टू 1, वेयर थीटा इक्वल टू 0 to 90। एंड सेक में क्या होगा, वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, वेयर थीटा इक्वल टू 0 to 90। यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/0 आ जा रहा है ना, नॉट डिफाइंड। देखिए ये तो इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। सेक में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और कोसेक में क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कोसेक में क्या हो रहा है, कोसेक में ये घट रहा है, सेक में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ व्हाट आई एम जस्ट, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। किस में बढ़ रहा है, साइन बढ़ रहा है 0 to 1 तक, कॉस क्या है, घट रहा है 0 to 1 से 0 तक 90 के बीच में। जब 0 to 90 आपका जो थीटा है वो बढ़ रहा है, 0 to 90 में आपका जब वो मतलब लाई कर रहा है तब ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। आपका 0 अब अलाउड नहीं है तो इनडिटर्मिनेट है। आपका tan थीटा में क्या हो रहा है, 0 to इन्फिनिटी हो रहा है जब थीटा 0 to 90 में है। कॉट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी टू 0 तक हो रहा है। कोसेक में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक 1 तक आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सेक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो दिस आर ऑल वैल्यूज फॉर व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90, ठीक है। व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 तब ये सिनारियो हो रहा है। ये सब चीज आपको याद रखना है, यहां से भी आपको डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ एप्लीकेशंस पर। तो देखिए यहाँ पे दिया है 8√3 कोसेक स्क्वायर 30 साइन 60 कॉस 60 कॉस स्क्वायर 45 साइन 45 tan 30 कोसेक क्यूब 45। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 8√3 कोसेक का क्या था, कोसेक का क्या था, कोसेक का कॉस साइन 30 का क्या था, साइन 30 बोले 1/√2 था ना, 1/2 था। ये देखिए 1/2 था, ये 1/2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर। साइन 60 क्या था, √3/2 था। कॉस 60 क्या था, बोले 1/2 था। कॉस 45 क्या था, 1/√2 होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, साइन 45 क्या था, 1/√2 था, 1/√2 था ना, देखिए 1/√2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका हो गया साइन 45। tan 30 क्या है, 1/√3 था। कोसेक 45 क्या है, कोसेक 45 क्या था, कोसेक 45 आपका सेक साइन का उल्टा √2 था, √2 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8√3 इंटू 2 to the 4 √3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√3 इंटू 2 इंटू √2, क्योंकि √3 है, एक तो 2 हो गया, √2 इंटू √2 इंटू √2 आ गया, √2 आ गया। यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, फिर √3 को √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के साथ, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 8√3। क्या हो गया 8√3, आपका यहाँ पे आंसर बच गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस एवोल्यूशन, मतलब आपका ये सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 8√3। कैसे आ रहा है, जस्ट वैल्यू हम लोग पुट किए, स्क्वायर और क्यूब जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है, आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2। अब √3/2 किसका हो रहा था वैल्यू, कॉस के केस में √3/2 किसका था, cos 30 का था। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 30, क्योंकि √3/2 किसका था, इक्वल टू cos 30 का था, cos के टर्म में आ रहा है ना, तो ये cos थीटा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 30। यहाँ से थीटा आपका आ गया 30/3
10 डिग्री हो गया आपका थीटा का वैल्यू। इजी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या किए हम लोग कॉस के टर्म में दोनों साइड कर लिए। कॉस के टर्म में करेंगे तो हम लोग एंगल को इक्वल कर सकते हैं, 3 थीटा इक्वल टू 30 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों कॉस में है, 3 थीटा इक्वल टू 30 आ गया, थीटा का क्या होगा 30/3 10 डिग्री, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑल दिस काइंड ऑफ, वी डू ऑल दिस काइंड ऑफ सम्स। आगे वाला नेक्स्ट वाला सम आ जाता है। यहाँ पे दिया है अच्छा सम है ये वाला, यहाँ पे दिया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसका था, अब 1/2 यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है। अब 1/2 किसका था, 1/2 आपका हो यहाँ पे हो जाएगा किसका, किसका होगा, लास्ट हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे 1/2 किसका था, 30 डिग्री का था, है कि नहीं, 30 डिग्री का था। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। तो व्हाट इट विल बी, साइन a माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ से आपका आ जाएगा a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब 1/2 30 का था, कॉस के लिए क्या होगा 60 हो जाएगा। कॉस a प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस 60, क्या हो जाएगा a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू 60, तो ये कट गया, 2a आपका हो गया 60 और 30 क्या हो जाएगा 90। a का वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया, और b का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। b का क्या होगा, यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो सेकेंड वाले इक्वेशन में b का आ जाएगा 60 माइनस a मतलब 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। a का वैल्यू आपका आ गया आपका 45 डिग्री और b का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 15 डिग्री। तो आपको अगर यहाँ पे पता है कि 1/2 मतलब साइन 30, कॉस का 1/2 मतलब कॉस 60, तभी ना आप निकाल सकते हैं। अगर ये चीज आपको पता नहीं रहेगा ये वाला सम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। आपको लिखना है, वी नो sin a minus b equal to 1/2, we know sin 30 equal to 1/2, so putting sin 30 value in the equation, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको ये वाला लाइन लिखना है, एकदम लिख के हर एक स्टेप आपको मेंशन कर करके करना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू ऑल दिस काइंड ऑफ सम इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक सम है यहाँ पे, एक अच्छा वाला सम दिया है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अच्छी बात है, लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, A B एंड C राइट एंगल एट B। सो यहाँ पे दिया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। आपका एंगल ACB आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, अच्छी बात है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, ये निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये थीटा है, ऑपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्या है AB बाई AC। अब क्या होगा AB बाई AC मतलब 5 सेंटीमीटर तो ऊपर आ गया, AC नीचे रह जाएगा क्योंकि AC का हम लोग नहीं पता, हम लोग को निकालना है। तो साइन 30 का क्या होता है, हम लोग अभी देखे 1/2 होता है ना, है कि नहीं 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई AC। तो यहाँ से AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। AC विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, AC आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब BC निकालना है, BC कैसे निकालेंगे, cos 30 करेंगे तो निकाल जाएगा डायरेक्टली। तो क्या करेंगे cos 30 ले लेंगे, cos 30 मतलब क्या है परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस क्या है यहाँ पे BC है और AC है। अब क्या करेंगे cos 30 क्या होता है, cos 30 मतलब यहाँ पे 1/2, cos 30 मतलब क्या होगा √3/2, ये आपका हो जाएगा cos 30 का वैल्यू। तो cos 30 मतलब BC बाई AC, BC क्या है आपका, BC हम लोग को पता नहीं, निकालना है। AC क्या है 10 है, तो BC यहाँ से कितना निकल जाएगा, cos मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10
बाई 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5√3 आ गया यहाँ पे। तो BC कितना हो जाएगा 5√3, ठीक है। 5√3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा BC का। तो हम लोग को क्या बोला था, पूछा गया था डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AC एंड BC, तो BC विल बी इक्वल टू 5√3 एंड AC विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द साइड्स एंड दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर गिवन, मतलब कोई भी एंगल का, अगर गिवन स्पेसिफाइड एंगल का जो सम्स आता है एग्जामिनेशन में ट्रिकोनोमेट्री से, तो ऐसे करके आपको दिया रहेगा, ठीक है। सो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द trigonometric ratios based on angles. I hope you have liked the session. If you have liked the session, make sure you like, share and subscribe and share it among your friends so that they also get benefited from this channel. In the next class, we'll discuss about some more concept of trigonometry. Till then, take care and goodbye.